नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मैदाने जंग से। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। एक तरफ सूरज की तपिश तो दूसरी तरफ सियासी तपिश ने टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आज मैं आपको एक घंटे में बताऊंगी कहां कहां किसकी रैली है, कौन सा नेता कहां पर प्रचार के लिए पहुंचेगा और किसने कहां पर सियासी हमला किया है। आज रैलियों का सुपर मंगलवार है और हनुमान जी के नाम के साथ ही आज तमाम रैलियां शुरू होंगी। पीएम मोदी के कांग्रेस पर वार से पूरा विपक्ष इस वक्त तिलमिलाया हुआ है और आज फिर से पीएम राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक रैलियां करेंगे। अमित शाह बंगाल में होंगे तो वहीं एमपी की मैं बात करूं तो जेपी नड्डा मध्य प्रदेश में चुनावी सभाएं करेंगे। आज वेस्टर्न यूपी का सियासी पारा सबसे ज्यादा हाई रहेगा क्योंकि आज सीएम योगी, अखिलेश, मायावती सभी मेरठ से लेकर अलीगढ़ की बेल्ट तक प्रचार करेंगे। अगले एक घंटे में हम आपको सियासत की हर एक हलचल से रूबरू कराएंगे और सबसे बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। चर्चा इस वक्त दिल्ली की सबसे ज्यादा हो रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर तिहाड़ से बड़ी खबर आई है। सोर्सेस की माने तो तिहाड़ में केजरीवाल को पहली बार इंसुलिन दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद ये पहला मौका है जब अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की डोज दी गई है। लगातार केजरीवाल का शुगर लेवल हाई होने का आरोप उनकी पार्टी के तमाम नेता लगा रहे थे। हालांकि तिहाड़ जेल ने ये जरूर बताया था कि डॉक्टर्स की निगरानी में लगातार अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं और उनका शुगर लेवल जब 320 पहुंच गया, इसके बाद अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की पहली डोज दी गई है और डॉक्टर की सलाह के बाद ही उन्हें इंसुलिन की डोज दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पहली बार जेल में केजरीवाल को इंसुलिन की डोज दे दी गई है। शुगर लेवल हाई होने के बाद पहली बार उन्हें इंसुलिन दी गई है। मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा और अधिक अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी कि इंसुलिन मांगने के बावजूद नहीं दिया जा रहा था। हालांकि ये साफ किया गया था कि जरूरत के हिसाब से ही तय किया जाएगा और पहली डोज दी गई है। क्या अपडेट आपके पास? और देखिए, ये जानकारी मिल रही है कि कल रात में अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की पहली डोज दे दी गई है। आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि उनके द्वारा पिछले कुछ दिनों से जिस हिसाब से आंदोलन किया जा रहा था, मीडिया में बात रखी जा रही थी, दबाव बनाया जा रहा था, उसी का ये परिणाम है। तिहाड़ जेल प्रशासन शुरू से ही ये कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल कभी भी 320 नहीं पहुंचा। उनके मुताबिक सिर्फ 12 अप्रैल को 280 तक पहुंचा था और उसके बाद सामान्य रहता था उनका शुगर। इंसुलिन उन्होंने खुद बंद किया था और उसके बाद जब ज़रूरत लगेगी तो उनको इंसुलिन दे दिया जाएगा, ये तिहाड़ प्रशासन का कहना था। वही आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि ग्लूकोमीटर उनको लगा हुआ है, वो खुद चेक कर रहे हैं। उनका जो शुगर लेवल है वो 300 से ऊपर कई बार गया है। वो कई बार कह चुके हैं कि उनको इंसुलिन की ज़रूरत है, लेकिन उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही थी। अब फाइनली बीती रात उनको इंसुलिन दी गई है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उनके आंदोलन का ये असर है। लगातार जो वो दबाव बना रहे थे उसके बाद ही तिहाड़ प्रशासन को झुकना पड़ा और उनको इंसुलिन देना पड़ा। दरअसल इसमें एक सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इंसुलिन बंद कर दिया गया था, जबकि तिहाड़ प्रशासन खुद ओपनली ये लेटर लिख के कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल इंसुलिन लेना खुद ही बंद कर चुके थे। तेलंगाना के एक डॉक्टर के कहने पे वो डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम कर रहे थे और उसके हिसाब से डाइट, एक्सरसाइज और बाकी चीज ले रहे थे, इसलिए उन्होंने इंसुलिन बंद कर दिया था। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद उन्होंने तिहाड़ जेल की तरफ से भास्कर ये गंभीर आरोप भी लगाए गए कि वो खान पान में वो तमाम चीजें ले रहे हैं जिससे उनका शुगर लेवल डायरेक्टली शूट करे और इसको लेकर केजरीवाल की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। बने रहिएगा। वहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की डोजेस नहीं दी जा रही थी। बार बार केजरीवाल की तरफ से इसकी मांग भी की जा रही थी और इस पर तिहाड़ जेल के डीजी संजीव बेनीवाल ने पहली बार इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि लगातार तिहाड़ जेल के डॉक्टर्स के निगरानी में अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं और जरूरत के हिसाब से उन्हें डोज दी गई। सुनिए एक बार उन्होंने क्या कहा।
देश की राजनीति में इन दिनों अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य और तिहाड़ जेल में उनकी इंसुलिन की लगातार चर्चा हो रही है और हमारे साथ बात करने के लिए तिहाड़ जेल के डीजी हैं संजय बेनीवाल सर। इंसुलिन को लेकर अरविंद केजरीवाल के लगातार सवाल हो रहा है। आप लोगों ने एम्स के डॉक्टर से भी कंसल्ट कराया, वो पूरा क्या विवाद है? इधर जो है आम आदमी पार्टी, जो माफ कीजिएगा मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आरोप की बात कर रहा हूं कि उन्हें स्लो पॉइजन देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आरोप है। उन्होंने क्यों लगाए, किस बेसिस पे लगाए, वो जानते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन उनकी सत्यता नहीं 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 नहीं, मुझे अपना कानून मालूम है। मेरे पास 20,000 कैदियों के लिए विभिन्न स्तर के हॉस्पिटल और उनकी फैसिलिटीज होती। सरकार के द्वारा नियुक्त 90 डॉक्टर्स हैं जो कि सीनियर ऑफिसर्स, सीनियर मेडिकल, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर हैं। हमारे पास नर्सिंग ऑर्डरलीज हैं, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं। हर जेल में एक एमआई रूम होता है जिसमें 8 से 10 बेड्स होते हैं। 120 बेडेड हॉस्पिटल है। उसके बाद वो है स्तर। फिर तीसरा है कि हमें रेफरल हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ, कोई हफ्ते में, कोई 10 दिन में, कोई 15 दिन में साइकिल होती है उनकी, वो आते हैं। इसीलिए आते हैं क्योंकि उनके रख रखाव को ठीक रखना है। आपने लोगों को मोतिया भी होता है, हार्ट के वॉल्व का प्रॉब्लम भी है, दांत के बदलने का प्रॉब्लम भी है, इंटेस्टाइन का भी प्रॉब्लम है लोगों को। आप जो समस्या एक छोटे शहर में सोच सकते हैं वो सभी हैं, और उन सभी का निवारण हमारे यहाँ होता है, बखूबी होता है। आपने अभी शुगर के बारे में कहा, तकरीबन 1000 के करीब, 900 से 1000 के बीच में शुगर के पेशेंट्स, इनमेट्स हैं हमारे यहाँ विभिन्न स्तर पे। उनका भी इलाज है, वहाँ होता है। किसी को इंसुलिन चाहिए तो वो मिलती है डॉक्टर के कहने पे, एक्सपर्ट के कहने पे। जिसको खाने से मैनेज है उसको उससे करते हैं, जिसको ओरल से मैनेज है उसको ओरल से। और ये स्थिति बदलती भी है। आपको स्ट्रेस है तो बढ़ सकता है, आपको आपका लंबे समय तक ठीक है तो दवाई, मतलब डॉक्टर ही बताते हैं ना, कम करना है, ज्यादा करना है। किसी के चाहने से तो होता है। इंसुलिन उन्हें अरविंद केजरीवाल को जेल में दिया जा रहा है, क्या उन्होंने मांगा या डॉक्टर्स ने कहा? आई डोंट नो, क्योंकि ये तो डॉक्टर की बात है। आप मुझसे नाम पूछेंगे तो मुझे दवाइयों के नाम भी नहीं पता होंगे। आई एम नॉट अ डॉक्टर। नहीं, प्लीज समझिए, मेडिकल थिंग्स आर टू बी डिसाइडेड बाय डॉक्टर्स। जिस दिन जरूरत पड़ेगी जरूर दे देंगे, जिस दिन नहीं पड़ेगी उस दिन, आई कांट कमेंट एंड आई शुड नॉट बी कमेंटिंग ऑन दिस। यानी कि जो भी अरविंद केजरीवाल को दवाइयां हो या इंसुलिन हो या इंजेक्शन हो, कुछ भी हो, वो डॉक्टर। देखिए, तिहाड़ जेल के डीजी संजीव बेनीवाल ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि तिहाड़ जेल के भीतर सभी कैदियों को एक जैसा खाना दिया जा रहा है, किसी को अलग नहीं दिया जा रहा। जबकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार अपने घर का ही खाना खा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके घर से क्या खाना आ रहा है, वो क्या खा रहे हैं, ये वो नहीं तय कर सकते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर लगातार बात हो रही है। तिहाड़ प्रशासन पर भी आरोप लग रहे हैं। तिहाड़ प्रशासन जो है लगातार कोर्ट को भी अपडेट कर रहा है, जिसमें खाने की बात हो रही है। तो अभी तक जितने दिन से भी जो है तिहाड़ में बंद है अरविंद केजरीवाल, वो तब से जो है सिर्फ घर का खाना खा रहे हैं या फिर डॉक्टर की जो सलाह है उसको भी अवॉइड कर रहे हैं? ऐसा भी कुछ आपकी नजर में आया हो, क्योंकि वो आपके कैदी हैं? देखिए, व्हेन ही केम तब से कोर्ट का ऑर्डर है और वो अभी भी बरकरार है। तो खाना तो उनका घर से आ रहा है और आना भी चाहिए क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर है। मेरे लिए सभी 20,000 कैदी एक समान हैं। उनके रख रखाव, उनके खान पान में कोई अंतर नहीं होता। कभी कभी जैसे फास्टिंग है, जैसे नवरात्रे हैं या जैनियों का होता है, और वो अलग बात है कभी कभी, परंतु सबको एक जैसा ही खाना होता है जेल में। जेल के अलग अलग जेलों में अलग अलग खाना बनता है, परंतु जेल में सबको एक ही जैसा खाना। लेकिन जेल में ये भी बात जो सामने आई, आपने भी कोर्ट में बताया, यानी कि तिहाड़ प्रशासन ने भी, कि आलू पूड़ी भी खाया, नवरात्रों में अंडा भी दिया। नहीं, मैंने नहीं दिया भैया। कोर्ट के ऑर्डर के अनुଯାयी उनको खाना घर से आना था। तो अंडा आया? मुझे नहीं पता, वो तो लिस्ट में लिख के दिया हुआ। आई डोंट मतलब मैं उनको याद नहीं रखता उन चीजों को, मेरे लिए वो जरूरी नहीं। देखिए, तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की मुलाकात को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने कई आरोप लगाए थे, जिस पर तिहाड़ जेल में
साफ करते हुए ये जानकारी दी गई है कि लगातार जितने भी कैदी हैं हर दिन 4 से 5 हजार लोग मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं अपने परिवारजनों से। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए किसी तरह से अलग से अरेंजमेंट कर पाना संभव नहीं है और जो नियम पहले से तय किए गए हैं उसी नियम के तहत अरविंद केजरीवाल के परिवार के लोग और जो अलग अलग लोग उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं उसी नियम के तहत ही मुलाकात कर सकते हैं। मेरे पास 20,000 कैदी, उनके 4 से 5,000 आदमी रोज मिलने आते हैं उनसे विभिन्न। उनके लिए एक प्रणाली सुचारू रूप से यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से एस्टैब्लिश्ड है और कानूनी ये मना है कि आप आदान प्रदान चीजों का न कर पाए, इसलिए शीशे का दीवार लगता, फोन के थ्रू बात करते हैं। ये सब आम कैदियों के लिए उनके सभी आम परिवार के जन उनसे इसी प्रकार से मिलते हैं, उनको तो किसी को समस्या नहीं। बाकी जो आरोप लगाते हैं उनसे पूछिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको दे दे, दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर है। आज अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर से पेशी होनी है। आपको बता दें कि आज न्यायिक हिरासत अरविंद केजरीवाल की खत्म हो रही है। एक बार फिर से आज उन्हें पेश किया जाएगा। हालांकि ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाएगी। ईडी का आरोप है कि जो एक्साइज पॉलिसी बनाई गई थी उसमें बड़े लेवल पर घोटाला हुआ, जिसको लेकर 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था और 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया था, जिसके बाद उनकी कस्टडी एक बार फिर से बढ़ा दी गई थी और 31 मार्च आपको बता दें कि 22 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत दूसरी बार बढ़ाई गई थी और अब आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। ईडी की अभी भी यही कोशिश है कि केजरीवाल को जमानत ना मिल पाए। मेरे सहयोगी भास्कर लगातार अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि हर तरह से आम आदमी पार्टी यही ट्राई कर रही है कि इस पूरे मामले को भुनाया जाए। और देखिए, आम आदमी पार्टी की कोशिश अपनी तरफ, लेकिन सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में अभी तक जमानत की कोशिश नहीं की गई है। कोशिश ये थी कि इस मामले को खत्म कर दिया जाए। उनका आरोप ये था आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल के वकीलों का ये कहना था कि ये मामला सब फर्जी है, कोई तथ्यों के आधार पर नहीं है, राजनीतिक रूप से प्रेरित है और इसको कंसीडर नहीं किया जाए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वहाँ से 29 तारीख की सुनवाई के बाद ये तय होगा कि आम आदमी पार्टी का अगला रुख क्या होता है। आज अरविंद केजरीवाल की जो पेशी है उसमें ये मान के चलें कि उनका जो जुडिशल कस्टडी है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। उसमें किसी भी तरह की कोई राहत और या कि जमानत की कोशिश कोई यहाँ पे नहीं है। तो आम आदमी पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है अरविंद केजरीवाल के लिए, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसमें सीधा सीधा चैलेंज किया है ईडी की कार्रवाई को और 29 तारीख को उसमें तय किया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही थी या नहीं थी। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। तो एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण के प्रचार थमने से पहले आज सियासी पारा हाई है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में पीएम मोदी के हमलों से विपक्ष तिलमिला गया है और न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरा विपक्ष पीएम मोदी पर लगातार निशाना साध रहा है। विपक्ष ने पीएम मोदी की शिकायत भी की है, लेकिन ये शिकायत विपक्ष कहां लेकर पहुंचा वो आपको बताऊं। उससे पहले एक बड़ी अपडेट आपको दे दूं। आज पीएम मोदी फिर से मैदान संभाल रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में पहुंचेंगे, जहां सचिन पायलट के गढ़ सवाई माधोपुर टोंक में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी छत्तीसगढ़ जाएंगे, जहां 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:45 पर पीएम मोदी जांजगीर चांपा और 5 बजे महासमुंद में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां उनके निशाने पर एक बार फिर से विपक्ष होगा और उसके बाद शाम करीब 7 बजे पीएम मोदी राजभवन पहुंचेंगे। आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे इंडिया अलायंस को आड़े हाथों लिए हैं, जिसके चलते विपक्ष तिलमिला गया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के दिए भाषण को लेकर एक्शन की भी मांग कर दी है।
प्रधानमंत्री की शिकायत लेकर कांग्रेस इलेक्शन कमीशन पहुंचा है, जहां मोदी के बयान को पार्टी कम्युनल और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ बता रही है। दरअसल पीएम मोदी ने रविवार को राजस्थान और फिर यूपी के अलीगढ़ में राहुल गांधी के कमाई और संपत्ति वाले बयान को लेकर जमकर घेरा, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है और अब पूरा विपक्ष एकजुट होकर इलेक्शन कमीशन पर पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकायत की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पीएम मोदी ने किया है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। आज तक इन्होंने अपनी अकूट संपत्ति से देश के किसी गरीब को कुछ नहीं दिया। अब इनकी नजर देश के लोगों की संपत्ति पर पड़ गई है। साथियों, जनता के धन को लूटना, देश की संपत्ति को लूटने कांग्रेस अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। तो कांग्रेस के नेता पीएम के इस बयान को हार की बौखलाहट बता रहे हैं। राहुल गांधी अपनी रैलियों में ये लगातार दावे कर रहे हैं कि एनडीए महज 150 सीटों में सिमट जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद पीएम मोदी बौखला गए हैं, जिससे घबराकर लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो उन्होंने सही तरीके से नहीं पढ़ा और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से समय भी मांगा है ताकि अपने मैनिफेस्टो को प्रधानमंत्री को समझा पाएं। सुनिए क्या कहा है कांग्रेस की ओर से। आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं। कहां लिखा हुआ है हिंदू, कहां लिखा हुआ है मुसलमान? इस तरह के शब्द हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। ये आपकी इस हल्की मानसिकता में ये शब्द होते हैं। इस तरह के जो बंटवारे की बात होती है वो आपके दिमाग में होती है, आपके जहन में होती है। हमारे न मैनिफेस्टो में है, न हमारे संविधान में है, न हमारे दिमाग में है।